दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। भारत की उन्नति रोके नहीं रुक रही है। कहीं भी पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में किसी भी चीज़ में आप देखें, भारत उन्नति के शिखर पर छूता जा रहा है। और भारत इकोनॉमिकली भी इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि आप पकड़ के चलो, प्रेडिक्शन से पहले हम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की, जो कि ताइवान से आ रही है। और ताइवान की ये कंपनी भारत में रोके नहीं रुक रही है, चाइना कितना भी कोशिश कर रहा है फिर भी। मैं बात कर रहा हूँ, एक कंपनी है हॉन हाई। अभी आप लोग बोलेंगे कि हॉन हाई ये कौन सी नई कंपनी आ गई। काफ़ी सारे लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना रहेगा, लेकिन ये हॉन हाई और कुछ नहीं, ये एक कंपनी है ताइवान की, जिसे हम भारत में फॉक्सकॉन का नाम से जानते हैं। और ये कंपनी हमारे भारतीय मुद्रा भंडार में हमारे जीडीपी को ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ, हाल ही में उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है, डिक्लेयर कर दिया है हॉनहाई कंपनी ने, फॉक्सकॉन ने, कि हम भारत में 50 बिलियन ताइवानी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 50 बिलियन ताइवानी डॉलर अगर पकड़ें तो एक्चुअल यूएस डॉलर के हिसाब से 1.6 बिलियन डॉलर होता है। और जिसका भारतीय रुपए में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये करीब से करीब 12 से 14 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट तब आ रही है जब ताइवान पर चाइना का खतरा है, और ताइवान हर दिन हर महीने एक नया डिक्लेरेशन देता है इंडिया के लिए कि हम एक नई कंपनी चालू करने जा रहे हैं। और वो कंपनी जब तक चालू होकर रन होने ही वाली रहती है, उसी वक्त ये दूसरी कंपनी का या दूसरा इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर देता है। आपको बता दूं, ये कंपनी अभी सबसे बड़ा चीज़ है कि ये पूरे भारत में, फॉक्सकॉन की जो कंपनी है हॉनहाई, ये पूरे भारत में किसी एक स्टेट पर नहीं कर रही है इन्वेस्टमेंट। ये भारत के हर सिटी, हर शहर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे हर एक स्टेट को फायदा हो रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो आप समझिए, ये पूरे देश को बेनिफिट दे रही है, हर एक राज्य में अपना एक प्लांट चालू करके। और अभी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन से स्टेट में खोलने वाली है और किस चीज के लिए खोल रही हैं। एप्पल की कंपनी खुलने वाली है, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वापस से एप्पल का एक और प्लांट खुलने वाला है भारत में। लेकिन कौन से स्टेट में खुलने वाला है ये अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन आपको बता दूं, ये एप्पल का तो पहले भी हमारे पास खुला हुआ है, लेकिन फिर से क्यों, अलग से क्यों? तो मैं आपको बता दूं, एप्पल का डिमांड उनके अनुसार, जो ताइवान की प्रेस रिपोर्ट का मैं आपको कोट कर रहा हूं, कि भारत में एक तो एप्पल की बिक्री बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मार्केट भी भारत बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का देश है हमारा। तो एप्पल की बिक्री सबसे ज़्यादा यहाँ से बढ़ गई है, भारत में कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है। और भारत से एक्सपोर्ट भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहा है आईफोन। इनफैक्ट पिछला साल हमने 10,000 करोड़ से ऊपर का फ़ोन एक्सपोर्ट किया था, मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन। तो इस रिक्वायरमेंट मीट को, और उनका प्रेडिक्शन है कि आने वाले सालों में ये 2 गुना से 3 गुना होने वाला है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों। भारत में खुद का कंजम्पशन भी, और बाहर जो भारत एक्सपोर्ट करेगा आईफोन बना के उसका भी। तो इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ताइवान एक और प्लांट हमारे इधर डाल रहा है। ऐसे भी वो काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे साथ डाल रहा है, जिसमें आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग भी है। और इसके बाद आपको बता दूं, चिप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो इंटेल का जो अपना चिप प्रोसेसर रहता है उसका भी प्लांट भारत में डाल चुका है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, और भारत का जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। इसमें एक और ख़ास बात, ये एफडीआई है, समझ के चलिए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे 2 चीज़ें हम लोगों को फ़ायदा होंगी। एक, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। दूसरा, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, और हम और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वर्ल्ड फॉर्म में, कि हमारा इकोनॉमी जो है, हमारा जो
विदेशी धान्य भंडार है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी देगा, रोजगार भी देगा घरों को, और इकोनॉमी में भी बूस्ट लाएगा। तो ये फॉक्सकॉन का एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो है। अगर आप आश्चर्य ना करें अगर 2-3 महीने बाद एक और खबर आ जाए कि फॉक्सकॉन एक और प्लांट डालने वाला है। अभी किस चीज़ का है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे चैनल पे आते हो, मैं हरदम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ। आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं बताता हूँ एक और प्लांट जो खुलने वाला है। आश्चर्य ना करें अगर 2 महीने बाद खबर आए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट भी इंडिया में फॉक्सकॉन डालने वाला है, होनहाई। क्योंकि इनका एक प्लान है कि ये खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बनाना चाहते हैं, और जिसका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस जगह डिसाइड करके इनको इम्प्लीमेंट करने का है। इससे चाइना तो बिल्कुल जन भून गया है कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट आपको बता दूं, फॉक्सकॉन या होनहाई जो भी आप बोले, इसका जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, उन्होंने क्लियर कट अपने न्यूज़ चैनल पर भी बोला है कि इंडिया ही अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। चाइना इज डिक्लाइंग, चाइना गिरता ही जा रहा है, चाइना गिरता ही जा रहा है और भारत उठता ही जा रहा है। इसके ऊपर जो है हम लोगों का, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं इस गवर्नमेंट को और यहाँ के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, कि हमने जिस हिसाब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, फॉरेन पॉलिसीज में जिस हिसाब से चेंज किया, और वर्ल्ड फोरम में हमने जिस दबंगई से और जिस स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रहा है अपने चीज़ों को लेकर, ये काबिल तारीफ है। तो इसमें बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है और आगे इस पर और भी अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। फिलहाल आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि ताइवान ऐसे ही कर रहा है हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट। देखिए, हर कोई जियोपॉलिटिक्स में कभी सच्चा दोस्त नहीं और सच्चा दुश्मन नहीं होता है, इंडिया पाकिस्तान का छोड़ दें तो। लेकिन आपको बताता हूं कि ताइवान को खतरा है चाइना से, और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ही सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे, जो कि चाइना को आंख दिखा सकता है, आंख निकाल भी सकता है। और इसमें दूसरा चीज आ जाता है कि अगर ताइवान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में रहेगा तो कोई भी कंट्री अपना इन्वेस्टमेंट खोना नहीं चाहता है, और अगर चाइना वहां पे कैप्चर कर लेता है तो इंडिया को बहुत ह्यूज लॉसेस होंगे। तो इंडिया भी अपना बेनिफिट देखकर और अपना स्ट्रेंथ देखकर कि हमारा जीडीपी में भी लॉस होगा, इस हिसाब से ताइवान का सुरक्षा में हरदम रहेगा। यूएस तो है ही, लेकिन एक से भले दो, और दोनों ही जाइंट पावर्स इंडिया और यूएस, जो कि मिलिट्री में बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्रलाइज में और अपने शक्ति में, किसी भी चीज़ में आप पकड़ लीजिए, तो चाइना को टक्कर देने के लिए चाइना डर से आगे नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अपना पैसे का लॉस भारत भी कभी कराना नहीं चाहेगा। तो ये भी एक उनका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जिस पर वो यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और बाकी दुनिया के भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छा रिटर्न्स और कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हम ग्लोबली बहुत ह्यूज रूप में ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो प्रेडिक्शन है ये हम नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े रिफॉर्म्स फॉरम्स कर चुके हैं, बैंक्स कर चुके हैं कि हम वर्ल्ड के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, जिसमें हम रिटर्न सबसे ज़्यादा ही देंगे। और हमारे यहाँ हर चीज़ सेटल्ड है और अच्छे से है, और आपको हरदम बेनिफिट ही मिलेगा। तो ये थी आज की खबर। अभी तक तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।